हेलो फ्रेंड्स, अभी हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स आती हैं जिनका जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे प्रोसीड करेंगे तो इसके लिए फर्स्ट टर्म है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है, जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा होता है तो उसके रास्ते में जब कोई अपोजिशन आ जाती है, जो कोई रुकावट उसके रास्ते में आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंस। The opposition offered by a substance to the passes through it of an electric current। अगर इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई अपोजिशन आ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं हम आर से। इसकी एसआई यूनिट होती है ओहम। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? ओहम। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला डराइव करते हैं। आर जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसमें से हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, उस कंडक्टर की लेंथ। सेकेंड वन इज आर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के, और जो ए है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इस फर्स्ट और फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं, लिखूंगी कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं कंबाइन कर दूं तो आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल अपॉन ए के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। देन आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, where rho is resistivity। rho is, इसको बोलते हैं रो, ये वाला R और W वाला रो। तो यहां पे जो रो है, रो इज रेसिस्टिविटी किसकी? हमने कंडक्टर्स की तो बात करनी है। where रो इज रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो अगर मैं यहाँ से रो की वैल्यू निकालूँ, यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू निकालना चाहूँ तो रो विल बी इक्वल्स टू, ये ए इस तरफ चला जाएगा, आर ए अपॉन एल। और अगर अब बात करें रो की एसआई यूनिट की, तो देखिए रो जो है, आर जो होता है रेजिस्टेंस, हमने बोला है इसकी एसआई यूनिट होती है ओहम। एरिया जो होता है इसकी एसआई यूनिट है हमारे पास मीटर स्क्वायर। लेंथ जो होता है इसको हम मीटर में मेजर करते हैं, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज ओहम मीटर। एसआई यूनिट ऑफ रो लिख सकते हैं हम, एसआई यूनिट ऑफ रो इज ओहम मीटर। नेक्स्ट इज आवर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम C या G से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C और G। और जो कंडक्टेंस होता है, ये जो हमने रेसिस्टेंस अभी अभी किया है, रेसिस्टेंस का जस्ट रिवर्स होता है, तो हम इसको बोलते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। दैट मीन्स कि मैं G को लिख सकती हूँ 1 अपॉन आर, और अगर हमने G को 1 अपॉन आर लिख दिया है दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस का रिवर्स, तो इसकी जो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो वो भी रेजिस्टेंस के रिवर्स हो जाएगी। तो हम लिखते हैं एसआई यूनिट ऑफ G, यानी कंडक्टेंस की। देखो G की एसआई यूनिट 1 अपॉन आर है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन ओहम, और 1 अपॉन ओहम है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ओहम इनवर्स। ठीक है। दूसरा इसका नाम होता है, देखो ओहम का इनवर्स MOHM, इसका रिवर्स मोहो MHO, और दूसरी इसकी एसआई यूनिट होती है साइमन। तो 3 यहाँ पे यूनिट्स काम करने वाली है। या तो हम बोल सकते हैं ओहम इनवर्स, या हम बोल सकते हैं इसको मोहो, या हम इसको बोलते हैं साइमन। तो नेक्स्ट इज आवर कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टिविटी, हमने जब रेसिस्टेंस का केस किया था तो उसमें एक टर्म आई थी रेसिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो होती है ये हमारे पास रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। तो हम इसको लिखते हैं, कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं काप्पा से, के कैप, तो इसको बोलते हैं हम काप्पा।
और जो कंडक्टिविटी होती है, जैसे कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रिवर्स था, ऐसे ही कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रिवर्स है, तो हम इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है तो काप्पा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, और रो का हमने पीछे फॉर्मूला निकाला था, जब हमने रो की एसआई यूनिट निकाली थी, ओम मीटर आया था, तो रो का जो फॉर्मूला आया था उस डेरिवेशन से हम दोबारा देखते हैं उसको कैसे थी वो। देखिए हमने किया था कि जो हमारा आर होता है वो इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए आया था। यहाँ से हमने रो की वैल्यू निकाली थी, तो रो हमारा आया था आर ए अपॉन एल के इक्वल। तो यहाँ पे क्योंकि काप्पा हमारा 1 अपॉन रो रहने वाला है, तो हम यहाँ पे काप्पा के लिए इज द इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, दैट मीन्स इस वाले डेरिवेशन का रिवर्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एल ए, है ना। ये क्या आया, आर ए अपॉन एल था, इसका रिवर्स कर दिया, एल अपॉन आर ए कर दिया। और यहाँ पे देखिए अगर अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें हम, तो वो क्या आएगी, काप्पा इज इक्वल्स टू, हमें पता है एसआई यूनिट लिख लेते हैं, एसआई यूनिट काप्पा जो है इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर ए। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, आर जो है दैट इज ओहम, एरिया जो है मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आई 1 अपॉन ओहम मीटर। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, दैट इज ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओहम का रिवर्स, मतलब ओहम, ओ एच एम है तो मोहो बोल सकती हूँ इसको, एम एच ओ, मोहो मीटर इनवर्स। या तीसरा नाम क्या आएगा इसका, साइमन मीटर इनवर्स। तो ऐसे ही हमारे पास कंडक्टेंस की 3 यूनिट्स थी, ऐसे ही हमारे पास कंडक्टिविटी की 3 यूनिट्स हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं, देखो यहाँ पे एक चीज़ और डराइव हो सकती है, जो 1 अपॉन आर होता है दैट इज आवर कंडक्टेंस, देख चुके हैं हम दैट 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस। तो यहाँ पे ये वाली जो टर्म है हमारी 1 अपॉन आर, ये कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी, और एल अपॉन ए होता है हमारा सेल कॉन्स्टेंट। करते हैं इसको डराइव, देखिए काप्पा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर इंटू में एल अपॉन ए। 1 अपॉन आर जो होता है ये वाली टर्म, हमने बोला है कि 1 अपॉन आर हमने पीछे किया था कंडक्टेंस होती है, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए जो होता है ये होता है सेल कांस्टेंट। तो क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते कि काप्पा होती है हमारी कंडक्टिविटी, दैट कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर है, ये है कंडक्टेंस, और एल अपॉन ए जो है दैट इज सेल कांस्टेंट। तो जो हमारी कंडक्टिविटी आती है ये इक्वल्स टू हो जाती है कंडक्टेंस इनटू में सेल कांस्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं सेल कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट टर्म इज सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, तो देखिए सेल कांस्टेंट है क्या, ये हमारे पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है सेल कांस्टेंट, और इसको हम अगर डिफाइन करें तो हम इसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम इसको बोलेंगे दैट आवर, देखो सेल कांस्टेंट को इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार, इसको हम जी स्टार से तो डिनोट करते हैं। तो जी स्टार जो है हमारा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास जो हमने कल एक केस देखा था कि हमने कंटेनर लिया है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है, तो ये एरिया है उस वाले सॉल्यूशन का जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिप करना है। लेंथ है ये वो उस वाले इलेक्ट्रोड की जिसको हमने एनोड और कैथोड बोला था, और जी स्टार है यहाँ पे सेल कांस्टेंट। तो लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से, एरिया को डिनोट करते हैं ए से, तो ये होता है जी स्टार इज इक्वल्स टू एल अपॉन
ए, और यही हमने यहाँ पे लिखा है कि दैट आवर L अपॉन ए इज इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट। यहाँ पे आया हमारा L अपॉन ए इज इक्वल्स टू जी स्टार। तो क्या यहाँ पे जो कापा है हमारा, इस वाले टर्म की अगर हम बात करें तो आवर कापा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर, हमें पता है कंडक्टेंस होता है, तो हम इसको लिखेंगे जी। ठीक है, L अपॉन ए हम डराइव कर चुके हैं, इट इज इक्वल्स टू जी स्टार। तो जो हमारा कापा आया है दैट इज जी इंटू जी स्टार। कापा इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। यहाँ पे अगर हम सेल कांस्टेंट की एसआई यूनिट्स की बात करें, जी स्टार इज इक्वल्स टू लेंथ जो होती है इसको मीटर में मेजर करते हैं हम, एरिया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो 1 अपॉन मीटर दैट इज इक्वल्स टू मीटर इनवर्स। अगर इसकी सीजीएस यूनिट में बात करें तो हम इसको बोलते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे ये कुछ एक छोटी छोटी टर्म्स थी जिनका आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज़ होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए आज इतना ही। तो नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।